Hello, dear student. Assalamu alaikum. So today we will discuss about cellular respiration. Okay. So yesterday I was discuss about kingdom Plantae and kingdom Animalia. Okay. So आज हमने जो है डिस्कस करने हैं कुछ पास पेपर जो एनटीएस वालों ने आज तक जो भी टेस्ट करवाए हैं उनमें से जो भी उसका सिलेबस दिया गया था फर्स्ट ईयर का एंड सेकंड ईयर का जो भी उसमें एमसीक्यूज उनमें से निकाले गए थे। सो मैंने भी उससे ही जो है एक कॉपी की है जो भी मतलब के उसने एमसीक्यूज करवाए हैं जो भी टेस्ट करवाए हैं उनमें से जो भी एमसीक्यूज आए हैं जो भी चैप्टर से सो रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके हैं पास पेपर में। ओके, सो मैंने सोचा कि मैं भी वही आपको करवाऊं। ओके, क्योंकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। ओके, मैंने फर्स्ट ईयर का भी सिलेबस कवर करवाया है। ये लास्ट वन चैप्टर है फर्स्ट ईयर का। इसके बाद कोई एक चैप्टर रहता है शायद इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी भी रहता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद इम्यूनिटी पे जो है लेक्चर दूँ। देन उसके बाद ये हमारे पास जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि सेकंड ईयर का भी करवाऊँ। ओके, काफ़ी स्टूडेंट ने मुझे कहा कि कमेंट में से सर आपने जो है फर्स्ट ईयर का तो करवाया लेकिन सेकंड ईयर अब करवाएं। मेरी भी यही मतलब के इच्छा थी कि मैंने फर्स्ट ईयर का कंप्लीट करवाऊँ देन उसके बाद सेकंड ईयर का भी करवाऊँ। फर्स्ट बायोलॉजी का तो सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देन उसके बाद हमारे पास आता है फिजिक्स। ओके, चलते हैं फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में से जो है मैंने 4 चैप्टर्स करवाए हैं। स्केलर एंड वेक्टर मोशन से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके थे, स्केलर वेक्टर से जो भी एमसीक्यूज आ चुके थे, एनटीएस वालों ने जो भी करवाए हैं चाहे एमडीकेट वाले हैं। ओके, उनमें से जो भी एमसीक्यूज आज तक हुए हैं टेस्ट उनमें से मैंने निकाले हैं कुछ एमसीक्यूज जो मैंने करवा चुका हूँ। ओके, फिजिक्स से भी उसके बाद हमारे पास मोशन एंड वेव्स उसका भी मैंने चैप्टर जो है अभी इसके बाद करवाऊंगा। देन फिजिक्स में काफ़ी चैप्टर्स जो है मैंने करवाए हैं, 3-4 चैप्टर्स करवाए हैं। ओके, देन वर्क पावर एनर्जी वो भी चैप्टर्स मैंने करवाया है। जिन भी स्टूडेंट को चाहिए वो मेरे चैनल पे देख सकता है। जो हमारे पास बायो है उसका जो एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। देन उसके बाद केमिस्ट्री है। देन उसके बाद फिजिक्स उसका भी मैं अभी जल्दी ही प्लेलिस्ट बनाऊंगा। ओके, उस पे भी काम चल रहा है, काफ़ी काम चल चुका है। देन आगे भी चलेगा। ओके, बात करें केमिस्ट्री की तो केमिस्ट्री का भी मैंने 5 से 6 चैप्टर्स करवाए हैं। ओके, 6 चैप्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एटॉमिक फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, एटॉमिक स्ट्रक्चर। देन उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग एंड स्टेट्स ऑफ मैटर। उसमें से जो हमारे पास आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर से वो हमारे पास क्या से कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर्स के, आप हम सभी जानते होंगे। ओके, हमारे पास आता है गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। ओके, उसके बाद भी मेरी कोशिश है कि कंप्लीट जो है केमिस्ट्री भी करवाऊं। देन उसके बाद फिजिक्स वो भी करवाऊं। काम अभी भी चल रहा है। ओके, खत्म नहीं हुआ है। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एंड लाइक एंड शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, यही कुछ बातें थी जो मैंने वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बताई। ओके, ये थे कुछ एमसीक्यूज जो भी पास पेपर में आए हैं वो मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। ओके, देखिए कि which part of the respiratory system is responsible for exchange of gases। ओके, हमारे पास वो कौन सा सिस्टम है जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू नो वेरी वेल, इज अ गैसियस एक्सचेंज। वो हमारे पास अल्विलाई होते हैं, नॉट ट्रेकिया, नॉट ब्रोंकी, नॉट ब्रोंक्यूल्स। ओके, ये बेसिक बिल्डिंग यूनिट होता है किसका, हमारे लंग्स के। जो बेसिक बिल्डिंग होता है जिसको नाम दिया गया अल्विलाई। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इज जो लंग्स में एक मिलियन तौर पे 20 मिलियन जो है हमारे पास अल्विलाई प्रेजेंट होते हैं ईच लंग्स में। ओके, कुछ ये बातें होती हैं मिलियंस। ओके,
ओके, सो ईच लंग्स में शायद 350 मिलियन हमारे पास जो है अल्विलाई होते हैं ईच लंग्स में। सो दोनों में क्या दोनों लंग्स में हमारे पास जो अल्विलाई का तादाद होगा वो 700 होगा। ओके, यही उसकी जो है पहचान है कि अल्विलाई कैसे हैं, कैसे काम करते हैं लंग्स में। सो ये गैसियस एक्सचेंज का काम करते हैं। ओके, जो भी हम ऑक्सीजन लेते हैं देन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। सो ये सारा फंक्शन हमारे पास किसका होता है, लंग्स में अल्विलाई का होता है। ओके, सो देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द वॉइस बॉक्स इज यू नो वेरी वेल, आप सभी जानते होंगे जो वॉइस बॉक्स होता है वो हमारे पास लेरेंक्स होते हैं, नॉट अ फेरेंक्स, नॉट अ ट्रेकिया, नॉट अ एपिग्लोटिस। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, लेरेंक्स इज अ वॉइस बॉक्स। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, which structure prevents food from entering respiratory tract? ओके, सो जब वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो हमारे प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम द इंटरिंग द रेस्पिरेटरी ट्रैक? सो वो हमारे पास एपिग्लोटिस होते हैं, नॉट अ ट्रेकिया होते हैं, नॉट अ ब्रोंकाई होते हैं, नॉट अ लैरिंक्स होते हैं। सो ये फंक्शन किसका होता है, एपिग्लोटिस का होता है। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, carbon dioxide, you know very well, is transported in the blood mainly in the form of, you know very well, जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ट्रांसपोर्टेड होती है इन दी ब्लड से। सो वो मेनली इन दी फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन से रिलेटेड होती है, इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन से, नॉट डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड, नॉट कार्बोक्सी होमोग्लोबिन, देन कार्बन मोनोऑक्साइड। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी, बाइकार्बोनेट आयंस। ओके, सो कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मेरे कमेंट्स में कह सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिस्पांस दूंगा। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, सो मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which gas is primary stimulus for breathing? ओके, सो वो कौन सी एक प्राइमरी स्टिमुलाई होती है फॉर द ब्रीथिंग के लिए जो गैस होती है वो हमारे पास कैसी होती है, वो हमारे पास प्राइमरी जो गैस होती है स्टिमुलेट करती है ब्रीथिंग को, वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नॉट ऑक्सीजन, नॉट नाइट्रोजन, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ हार्मफुल गैस। कौन सी गैस हार्मफुल होती है, दिस इज मोनोऑक्साइड। ओके, so in which correct option is C, कार्बन डाइऑक्साइड। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। The volume of air, the volume of air is inhaled and exhaled, you know very well, in a normal breathing is, you know very well, is a vital capacity, then residual volume, then tidal volume, then total lung capacity। so ये हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड होता है देन उसके बाद एक्सहेल होता है। सो ये नॉर्मल ब्रीथिंग किसमें होती है, दिस इज कॉल्ड एज, इस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज रेजिडुअल वॉल्यूम। okay, this is called as residual volume, not a vital, not a tidal, not a total। okay, only residual volume। okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ। the exchange of gases between blood and tissue सेल इज, यू नो वेरी वेल। सो हमारे पास जो गैसेस एक्सचेंज होती है किसमें, ब्लड से थ्रू एंड टिश्यू से थ्रू। ओके, बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू के बीच में, टिश्यू सेल्स के बीच में। सो वो हमारे पास कौन सी रेस्पायरेशन होती है, तो आप समझ रहे होंगे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो हमारे पास नहीं होती, गैसियस एक्सचेंज होती है ब्लड एंड टिश्यू से आती है। सो वो हमारे पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। ओके, नॉट हमारे पास एक्सटर्नल, ओनली इंटरनल रेस्पायरेशन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। In which part of the respiratory tract does gas exchange not occur? Okay, वो कौन सा पार्ट है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो जिसमें गैसेस एक्सचेंज का अकरेंस नहीं होती। सो वो हमारे पास अल्विलाई होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, कैपिलरीज होते हैं, या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं। सो वो हमारे पास ब्रोंकाई होते हैं। ओके, सॉरी ब्रोंकाई नहीं होते हैं उसमें, जो हमारे पास अल्विलाई एंड ब्रोंकाई। ओके 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 ओके,
कैपिलरीज. सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी ब्रोंकाई. सो आप समझ रहे होंगे कि आपने कैसा मतलब आप कंफ्यूज हो रहे नहीं, मैंने सोचा कि इसमें कैपिलरीज की बात हो रही है तो, लेकिन इसमें आप समझिए जो हमारे पास पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक है जिसमें डस गैस एक्सचेंज नॉट अकर्स ओनली ब्रोंकाई में होती है. सो कैपिलरीज में भी होती है, देन अल्विलाई में भी एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकोइल्स में भी. सो यहाँ ब्रोंकाई में नहीं होती. सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज बी. ओके. Which of the following condition is characterized by inflammation, inflammation of bronchi? So हमारे पास वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो इन्फ्लेमेशन होता है इन ब्रोंकाई में. सो वो हमारे पास ब्रोंकाइटिस होते हैं. ओके. Not asthma, not pneumonia, not emphasia. So only in which bronchitis did condition in which inflammation of bronchi. Okay. So चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay. Which structure warm moistens and filters the air before it's enter the lungs? Okay, so वो कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें warms होते हैं, moistens होते हैं and filter the airs before enter the lungs? lungs के पहले जो हमारे पास enters होते हैं वो किससे हमारे पास enters होते हैं? so nasal cavity से होते हैं. okay. सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो जल्दी जल्दी करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे. ओके. सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which of the following is a common respiratory condition characterized by narrowed airway and difficulty in breathing? Okay, so वो हमारे पास वो रेस्पिरेटरी की कौन सी कंडीशन होती है, एक कॉमन सी कंडीशन होती है जिसमें जो नैरो एयरवेज होते हैं एंड डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में. सो दिस इज कॉल्ड एज अस्थमा इज कंडीशन. ओके, दिस कंडीशन इज नोन एज अस्थमा. ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. What term describe the maximum amount of air a person can expel from the lungs after the maximum inhalation? So maximum inhalation जो करते हैं वो हमारे पास vital capacity होते हैं. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ, देखते हैं उसमें क्या दिया गया है. Okay. The total volume of air in the lungs after the maximum inhalation is known as. So this is called as total lung capacity. So total volume of air जो होता है वो lungs में after the maximum inhalation, जिसको total lung capacity कहा जाता है. Okay, do you understand? तो कोई भी कंफ्यूजन हो आप मेरे कमेंट्स में कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जरूर रिस्पांस दूंगा. Okay. Which of the following is a primary component of a surfactant which prevents alveoli from the collapsing? Okay, collapsing. So ये हमारे पास कौन से प्रोटीन होते हैं, लिपिड्स होते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या अमीनो एसिड्स होते हैं? So ये बेसिकली लिपिड से बने हुए होते हैं, not a protein, not a carbohydrate and other amino acids. Okay, so चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. Which cell in the lungs are responsible for the gas exchange? Okay, so वो कौन से lungs की cells की टाइप है, lungs में जो cells होते हैं उसकी कौन सी टाइप है जिसकी responsibility होती है gases exchange में? So वो हमारे पास टाइप A alveoli cells होते हैं. Okay, only type A alveoli, not a type 2, not a goblet cell, not a slitted cells, only type A, type 1 alveolar cells. Okay, this cells is for the responsibility for gas exchange. Okay, in lungs. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ. Which respiratory volume cannot be directly measured by using spirometer? Okay, so वो कौन सा वॉल्यूम नहीं है रेस्पिरेटरी ट्रैक का जो डायरेक्टली जो है मेजर किया जाता है यूजिंग द स्पायरोमीटर में? सो वो हमारे पास एक रेजिडुअल वॉल्यूम होता है. ओके, नॉट अ टाइडल, नॉट अ एक्सपायरेटरी, नॉट अ इंस्पायरेटरी. ओके, सो ओनली इज अ रेजिडुअल वॉल्यूम. ओके, आपको बात समझ में आ गया? ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ. What is the primary function of a
ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो हमारे पास जो प्राइमरी फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो बेसिकली डाइजेशन ऑफ फूड का नहीं होता, वो बेसिकली सर्कुलेटरी सिस्टम का भी नहीं होता इन ब्लड में। सो वो बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जरूर होता है, इसको हम मानते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसका मेन फंक्शन होता है gaseous exchange, okay, not a production of energy, so circulatory and digestion. So only in which correct option is C, gaseous exchange. Okay, so चलते हैं next MCQs की तरफ। In a healthy lungs which store not present, okay, so वो कौन सा हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हेल्दी लंग्स तो होते हैं, हेल्दी लंग्स में वो कौन सी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता। सो अल्विलाई तो लंग्स में जरूर होते हैं, देन ब्रोंक्यूल्स भी जरूर होते हैं, देन सिलिया भी होते हैं, एक जो है प्रोटीन है सिलिया जो हमारे पास लंग्स में पाई जाती है। तो पलक जिसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ गया है, सो ये प्रेजेंट नहीं होती लंग्स में, ओके, इसका मेन रोल लंग्स में नहीं होता। सो ओनली इन विच करेक्ट ऑप्शन इज, हमारे पास क्या है, पलक इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द प्राइमरी व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर दैट कंट्रोल द रेट ऑफ ब्रीथिंग। सो वो हमारे पास कौन सा पीएचए के लेवल है कि कौन सी मतलब एक फैक्टर है जिसके लिए हमारे पास प्राइमरी फैक्टर जो होता है वो कंट्रोल किया जाता है रेट ऑफ ब्रीथिंग के। सो वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल होती है, ओके, नॉट ब्लड पीएच होती है, नॉट ऑक्सीजन रेट होता है, नॉट ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन लेवल होता है। सो ओनली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ही उसमें काम आता है। सो ओके देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which cell produce mucus in the respiratory tract? वो हमारे पास कौन से सेल होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं म्यूकस को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। सो वो हमारे पास एक गोबलेट सेल्स होते हैं, सिलेटेड सेल्स होते हैं, या टाइप ए टाइप बी। सो वो हमारे पास एक गोबलेट सेल्स होते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है कि जो हमारे पास म्यूकस होता है उसमें जो सेल्स प्रोड्यूस होते हैं थ्रू दी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वो हमारे पास गोबलेट सेल्स होते हैं। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following disease is characterized by the loss of lungs, okay, elasticity and hyper inflammation of alveoli? सो ये डिजीज है जिसको आपने जानना है कि जिसमें एक डिजीज है जो इसकी लॉस ऑफ लंग्स की लॉसेस हो रही है थ्रू द इलास्टिसिटी एंड हाइपर इंफ्लेमेशन सो इन अल्विलाई। सो ये अस्थमा तो बिल्कुल नहीं होती, देन उसके बाद ब्रोंकाइटिस होता है, देन एफिसेमा होता है, देन नमोनिया। सो ये जो इंफॉर्मेशन होती है लॉस ऑफ लंग्स इलास्टिसिटी, सो ये हमारे पास क्या होती है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। एम्फिसीमा एक डिजीज है जिसके लिए हमारे पास लंग्स की लॉसेस होती है इलास्टिसिटी से एंड हाइपर इंफ्लेमेशन से, ओके, इन अल्विलाई में। सो इन विच करेक्ट ऑप्शन इज सी, एम्फिसीमा। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। What structure divide the nasal cavity into two halves? Okay, so वो हमारे पास कौन सा एक सेप्टम है, कौन सी एक मतलब के जो है एक ब्रांच है, बॉन्ड है जो हमारे पास एक डिवाइड करता है, एक स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करने में हेल्प करता है नाजल कैविटी को इनटू द टू हाफ्स में। ओके, सो टू हाफ्स में जो हमारे पास एक नाजल कैविटी को डिवाइड करता है, सो उसमें नाजल सेप्टम का मेन रोल होता है। ओके, नॉट अ लैरिंक्स, नॉट अ फेरिंक्स, नॉट अ ट्रेकिया, सो नाजल सेप्टम इज अ करेक्ट ऑप्शन। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। Which of the following is a protective reflex to clear the respiratory tract? Okay, so वो कौन से हमारे पास एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है जो क्लियर करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। सो वो हमारे पास स्नीजिंग होते हैं। ओके, नॉट अ साइंग, नॉट अ गैस्पिंग, नॉट अ ईइंग, सो ओनली इन स्नीजिंग। देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ।
The which lung has three lobes. वो हमारे पास आप सभी जानते होंगे कि एक बड़ा टॉपिक से लंग्स के रिलेटेड जो भी है, मैंने वो भी चैप्टर्स करवाया है जो एमडीकेट के सिलेबस में हुआ था, हुआ जब भी 2024 में जो एमडीकेट हुई थी। सो उसका जो है मैंने उस पे जो एमडीकेट का सिलेबस भी मैंने कंप्लीट करवाया है। सो जिसको भी चाहिए वो मेरे चैनल पे देख सकता है। ओके, बात हुई थी लंग्स की। लंग्स में जो हमारे पास 3 लोब्स होते हैं वो कौन सा लंग्स होता है? वो हमारे पास राइट लंग होता है। ओके, नॉट अ लेफ्ट लंग्स, नॉट बोथ लंग्स। ओनली इन राइट लंग्स इन विच 3 लोब्स। फर्स्ट लोब, देन सेकंड लोब एंड थर्ड लोब, ऐसे जो है लंग्स होते हैं हमारे पास। एक होता है, देन उसके बाद जो है दूसरा होता है। एक ऐसे होते हैं। ओके, देन यहाँ एक होता है, देन 2-3 होते हैं पार्ट्स लंग्स के। ओके, ये सारा सेप्टम्स होता है या सारी उसकी डिटेल होती है। देन इसमें 2 लंग्स लेफ्ट एंड दो lobes in occurs in left lung. Only right lungs having 3 lobes. Okay, in which correct option is B, right lungs. Then चलते हैं next MCQs की तरफ. Okay, which lung has 3 lobes? Okay, right lung से ये दोबारा आ गया. Okay, चलते हैं next MCQs की तरफ. What is the purpose of moving air into out of the lungs? Out of the lungs is known as a ventilation, not a perfusion, not diffusion, not a respiration, only in ventilation. Then चलते हैं next MCQs की तरफ. आगे बढ़ने से पहले मेरी यही गुजारिश होगी, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक एंड शेयर नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके, जो भी मैंने डेली बेसिस पे शेयर करता हूँ ओवरऑल पाकिस्तान से रिलेटेड जो भी एडमिशन होते हैं उससे रिलेटेड 4 पॉइंट्स में सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा एंड बलूचिस्तान। ओके, केबीके। ये सारे पॉइंट्स में जो भी ओवरऑल पाकिस्तान में जो भी टेस्ट हो चुके हैं, होने वाले होते हैं, जहां उसकी मेरिट लिस्ट कब लगेगी, जो है उसके पास पेपर, सारी डिटेल्स अपडेट्स मैं इस चैनल पे देता हूं। जिसको भी चाहिए वो मेरे चैनल पे देख सकता है। कोई भी अपडेट हो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं। ओके, ये कुछ बातें होती हैं मैं जो चैनल पे शेयर करता हूं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, द कंडीशन ऑफ हैविंग एयर इनटू द प्लूरल कैविटी। ओके, वो कौन सी कंडीशन होती है जिसमें जो एयर होती है वो हमारी प्लूरल कैविटी से काज करती है, लंग कैप्सूल कोलैप्स करती है। ओके, इसका उसको हमने क्या नाम देते हैं? दिस इज कॉल्ड एज प्लूरल pneumothorax and other echocolossus. In which correct option is B, pneumothorax जो एक कंडीशन होती है जिसमें प्लूरल कैविटी जो होती है वो हमारे पास काजिंग होती है लंग्स की कोलैप्स के लिए। in which correct option is B, pneumothorax is a lung capacity in which disease occurs. Okay, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। what term describe low oxygen level in the blood? वो हमारे पास कौन सी एक ऑक्सीजन की लेवल है जो ब्लड में लो हो जाती है, जिसके लिए कोई कंडीशन होती है, वो कंडीशन कौन सी है हमारे पास? हाइपोक्सिया नहीं होती, हाइपोक्सीमा होती है। ओके, not a hyper, not a hypoxemia. Only in which correct option is B, hypoxemia is a disease, dead disease occurs in low level of oxygen in blood. Okay, dead disease occur, that disease is known as hypoxemia. Okay, then चलते हैं next MCQs की तरफ। which of the following does not directly affect the respiratory tract? वो कौन से हमारे पास एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता रेस्पिरेटरी ट्रैक को? वो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल होती है, या ब्लड की लेवल होती है, या ऑक्सीजन की लेवल होती है, या ब्लड शुगर लेवल की होती है। ओके, उसकी जो लेवल होती है वो हमारे पास ब्लड शुगर लेवल होती है। ओके, ये जो है डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करती हमारे यहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक के। ओके, इन विच करेक्ट ऑप्शन इज डी, ब्लड शुगर लेवल। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। द अमाउंट ऑफ एयर रिमेनिंग वेरी वेल इन द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमल एक्सहेलेशन इज वेरी वेल। हमारे पास जो अमाउंट होता है एयर का वो रिमेनिंग इन लंग्स में आफ्टर द मैक्सिमल एक्सहेलेशन के बाद वो हमारे पास क्या सा होता है? वो वाइटल कैपेसिटी होती है, या रेजिडुअल वॉल्यूम होता है, या टाइडल वॉल्यूम होता है, या इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती है। वो हमारे पास टाइडल
वॉल्यूम होता है। ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। ओके, सो ये लास्ट चैप्टर जो हमारे पास है फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री और बायो, जिसमें लास्ट एमसीक्यूज दिया गया है। देखते हैं क्या है। सो 30 में कह रहे हैं कि इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम डज द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर primarily occurs, so you know very well is nasal cavity. Okay, so ये थे कुछ एमसीक्यूज जो मैंने आज आपको करवाए। एनटीएस पीएसए नर्सिंग के रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज आ चुके थे वो मैंने आज आपको करवाए। ओके, सो आइंदा जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। ओके, सो अभी तक मेरे चैनल पे जिन भी न्यू स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब लाइक शेयर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट हो वो आपको मिलती रहे। ओके।